है तो अब हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हमारे जो किसान संगठन है वो गए थे, अगर वो गए थे तो क्यों गए थे, पहले तो वो कह रहे थे नहीं जाएंगे। ये कई तरह की भ्रांतियां हम सब के बीच में कई साथी है चल रही है, और जो व्हाट्सएप और जो गोदी मीडिया इनको और ज्यादा अपने बड़े व्यापक स्तर पर फैलाने का काम भी कर रहा है, जो आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ने का और कमजोर करने का काम कर रहा है, मैं ये समझता हूं। तो जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, 4 या 5 मिनट का मैं सभी से समय लूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला गया था, ये मामला कोई भी किसान संगठन लेकर नहीं गया था। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। किसान संगठनों का प्रारंभ से ही ये मानना है कि हमारी जो बातचीत है, हमारी जो मांग है वो सरकार से इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करने की, तो हमारी जो बातचीत है वो सरकार से चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले को जो लेकर गए थे वो एक अन्य व्यक्ति थे जो सरकार के समर्थित व्यक्ति थे, और जिन्होंने भारत के सबसे बड़े और महंगे वकील हरीश साल्वे को अपनी पैरवी करने के लिए रखा था। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई सामान्य आदमी नहीं जा सकता। और वो व्यक्ति क्यों गया? वो व्यक्ति इस बात का बहाना बनाकर वहां गया कि ये जो सड़क सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, गाजीपुर पर रोक रखी है किसानों ने, तो इससे मुझे और मेरे परिवार को समस्या आ रही है, और कई लोगों जो आम लोग हैं उनको समस्या आ रही है। भैया, आज अगर मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए या आपके ऊपर मुकदमा हो जाए तो हमारी हैसियत नहीं है हरीश साल्वे को अपनी पैरवी के लिए रखने की। आप और हम कब रख सकते हैं? जब हमारे साथ में कोई बड़ा पूंजीपति वर्ग या सरकार हमारे साथ में हो, तभी हम रख सकते हैं। तो इसे ये जब बात जाहिर हो जाती है कि सरकार अंगुली टेढ़ी करके खीर निकालना चाहती है, अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहती है। तो इस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 8 किसान संगठनों को इस मामले के अंदर पार्टी बनाया, और जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है तो किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है वहां आकर रखे। तो मोटा मोटा लवाजमा यह था कि यह मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, किसान संगठन इसको लेकर नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उस निर्णय का जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें यह कहा कि किसान संगठनों का, किसानों का आंदोलन करने का इनका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, आंदोलन करना इनका हक है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ का समर्थन करता हूं, ये हमारा हक है। उसी लाइन में जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी की। बुजुर्ग और बच्चे इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग और बच्चे इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? क्यों? बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनके मूलभूत अधिकार इन कानूनों के द्वारा उल्लंघन नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? जब हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारी किसानी छीन जाएगी तो हमारे बच्चे तो इन्हीं कॉर्पोरेट के यहाँ लेबर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी है, इसका मैं आलोचनात्मक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से अपनी असहमति जाहिर करता हूं। उसके बाद में जो अगला पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में मुझे विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं। यहां तक भी बात ठीक थी। फिर 2-3 घंटे बाद में उस कमेटी के नामों का जिक्र आता है। कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे? 4 लोग थे, आप सब नाम जानते हैं। 4 लोग उस कमेटी के अंदर दिए, और उस कमेटी के अंदर जो चारों नाम थे, उन्होंने बार बार नहीं, कई बार इन कानूनों के पक्ष में अखबारों में, मीडिया में लेख लिखे, और उन लेखों के द्वारा हम इन कानूनों का समर्थन करते हैं। ये बात उन जो चारों जो वरिष्ठ साथियों का नाम दिया उन्होंने रखा। यानी अब हम अपनी बात सुनाए तो सुनाए किससे? अपना दर्द कहे तो कहे किससे? अपना जख्म बांटे तो बांटे किससे? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके की कमेटी का गठन कर रहा है, और एक कानून में बड़ी दिलचस्प बात होती है, कानून में कहा जाता है कि जो आपको सुन रहा है उसका दिमाग, उसका व्यवहार, उसका आचरण, ये तीनों चीजें निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी कि ये वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, 3 लोगों के आर्टिकल आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो जजेस बैठे हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, बड़े बड़े अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने भी उनकी राय तो जानी होगी, पढ़ा होगा। तो मान लीजिए अगर सरकार ने वो 3-4 नाम दिए तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मान कैसे गया? और एक दिलचस्प बात जो इस मंच से अभी तक नहीं कही गई है, वो ये है कि पूर्व रिटायर्ड जस्टिस, उनको इस कमेटी की अध्यक्षता करने को कहा गया। तो पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, अध्यक्षता कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये चारों नाम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनके सामने आए तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा, मैं ऐसी कमेटी का नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं ऐसी कमेटी को हेड नहीं कर सकता जो एक तरीके से एक ही विचार को रखने वाले चारों लोग हैं। क्या भारत में इन कानूनों से कानूनों के बारे में असहमति रखने वाले 4 लोग नहीं मिले उनको? चलो 4 आप नहीं रख सकते, 2 रखने चाहिए थे, 2 इधर के रखते, 2 उधर के रखते, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते, रिपोर्ट बनती, बात आती, बातें रखी जाती, फिर उस पर निर्णय होता। तो हमारा जो विरोध का जो कारण है, कुछ लोग आपसे मीडिया में आके यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी अपने किसान भाइयों से पूछेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, आप सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मान रहे, आपको अगर तकलीफ है, दर्द है, तो आप कमेटी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब तो यही है कि आपके पास में तर्क नहीं है, आपने एक बेवजह की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे। उनका एकमात्र जवाब यह है कि जो चारों सदस्य हैं वो पहले से ही उन्होंने तय कर रखा है कि हम ये चारों कानून का समर्थन करते हैं, ये चारों कानून हम बनाए रखेंगे। तो मैं ये समझता हूं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को समझने के बाद में मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया वो ये आया, लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं। अपना जो पहला पिलर है वो है सरकार, यानी कि पार्लियामेंट। इन कानूनों के द्वारा पार्लियामेंट ढह गई। दूसरा जो